I'm gonna make this real simple. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, डेहरी टाउन का नाम सुनते ही लोग क्लॉन या पेनीवाइज को सोचते हैं, पर यहाँ असली सच क्या है? तो डेहरी का प्रॉब्लम सिर्फ एक क्लॉन नहीं, बल्कि डेहरी का प्रॉब्लम भूख है। जहाँ हर 27 साल इस शहर में सिर्फ मौत नहीं होती, बल्कि यहाँ एक ऐसी दीवानगी पैदा होती है जो इंसानों को इंसान खाने पर मजबूर कर देती है। वैसे ही अक्टूबर 1933 में ये भूख गन फायर और खून की आंधी बनकर आई। नाम था इसका द ब्रैडली गैंग मैसेकेयर। अब यहाँ हिस्ट्री बुक्स कहते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर की जीत थी, लेकिन अगर तुम उन पुरानी फोटोज को जूम करो, अगर तुम उन बचे हुए लोगों की आवाज सुनो, तो समझ जाओगे कि ये शहर किसी और के लिए काम कर रहा था और यहाँ डेहरी को कोई खिला रहा था। दोस्तों, ब्रैडली गैंग, एल ब्रैडली और उसकी टीम, यहाँ ये लोग इंसान थे, मॉन्स्टर्स नहीं। डिप्रेशन एरा के मशहूर आउटलॉस, तेज गाड़ियाँ, थॉमसन मशीन गन्स और बैंक्स का लंबा स्कोर कार्ड। यहाँ ये लोग सोचते थे कि जंगल में इनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं, पर उन्होंने कभी डेहरी का नाम ही नहीं सुना था। अब डेहरी एक ऐसा शहर है जहाँ गलत मोड़ सिर्फ डेड एंड नहीं होता, बल्कि एक स्लॉटर हाउस होता है। और फिर जब ब्रैडली गैंग यहाँ एमओ और सप्लाईज लेने आई, तो उन्होंने यहाँ ना स्टॉर्म ड्रेन में चमकती येलो आइज देखी, ना वो साइकिक पुश महसूस किया जो उस वक्त हर शॉपकीपर, हर बार्बर, हर सड़क पर खड़े आदमी के दिमाग में धीरे से कह रही थी कि तैयार हो जाओ। अब दोस्तों, 21 अक्टूबर 1933, हवा ठंडी, शहर बिल्कुल नॉर्मल। एल ब्रैडली कुंज हार्डवेयर में घुस के हजारों राउंड्स ऑर्डर करता है। सोचो, थाउजेंड्स ऑफ राउंड्स। यहाँ नॉर्मल शहर में तो पुलिस तुरंत आ जाती, पर डेहरी में शॉपकीपर बस मुस्कुरा देता है, जैसे वो पहले से जानता था कि ये सब होने वाला है। वहीं बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था, पर पुलिस नहीं, लोग तैयार हो रहे थे। ऑर्डिनरी सिटीजन्स। यहाँ कोई हंटिंग राइफल साफ कर रहा था, कोई शॉटगन रिलोड, और सबके चेहरे पे एक ग्लासी आइड अजीब सी खामोशी। दोस्तों, ये डर नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एक कलेक्टिव रेडीनेस, जैसे शहर पूरा एक ही दिमाग से चल रहा हो। अब ब्रैडली गैंग जब अपनी बड़ी लेसल गाड़ी में लौट कर बैठी, तब एक तेज सी सीटी बजती है और सिग्नल मिल चुका होता है। यहाँ मैसेकेयर का स्टार्ट हैंड्स अप या पुलिस से नहीं हुआ, बल्कि शुरू हुआ लीड की दीवार से। हर दुकान से, हर सेकंड फ्लोर विंडो से डेहरी ने गोलियां बरसा दी और लेस्ली टीन के डब्बे की तरह छिल गई। शीशे लाल रंग के डस्ट में तब्दील हो गए और फिर एल ब्रैडली को 60 बुलेट्स तब तक लग चुकी थी जब तक वो कार का हैंडल छू भी नहीं पाया था। यहाँ जॉर्ज हेविट गैंग का एक आदमी कोशिश करता है क्रॉल करके निकलने की, पर उसके पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। अब वो ऊपर देखता है, शायद मदद मिलेगी, कोई हाथ आगे बढ़ेगा, पर सामने खड़ी थी एक पूरी टाउन, हंसते हुए लोग, रिलोड करते हुए लोग और कुछ और भी। यहाँ क्राउड के पीछे कहीं एक लंबा सा आदमी, सफेद मेकअप, सिल्वर सूट, ऑरेंज बटन्स। शायद इमेजिनेशन, शायद नहीं। अब 10 मिनट तक गोलियां चलती रही और जब धुआं क्लियर हुआ, ब्रैडली गैंग सिर्फ डेड नहीं थे, बल्कि इरेज हो चुके थे। पर दोस्तों, यहाँ हॉरर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग बॉडीज के पास गए, पर वॉलेट या वॉच नहीं ली, बल्कि फ्लैश के पीसेस लिए, ईयरलॉप्स, फिंगर्स, जैसे कोई रिचुअल हो। तभी FBI ने कहा, टफ टाउन, क्रिमिनल्स को सही सबक मिला। पर दोस्तों, डेहरी के बच्चों ने कुछ और देखा था। उन्होंने वहाँ क्लाउन को देखा था। उन्होंने देखा था कैसे खून सड़क पर सूख नहीं रहा था, जैसे सीवर की तरफ खींचता चला जा रहा हो, जैसे कोई नीचे से खून पी रहा हो। तो दोस्तों, ये मैसेकेयर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हिट काम करता है। यहाँ पेनीवाइज को हमेशा दिखने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ इंसानों के दिल में मौजूद सबसे अंधेरा स्विच ऑन कर देता है और टाउन खुद उसका वेपन बन जाता है। तो अगले बार जब तुम किसी छोटे शहर की सड़क पर चलो और एक अजीब सा खौफ महसूस हो बिना वजह, तो ब्रैडली गैंग को याद रखना, यहाँ वो सोचते थे वो प्रेडिटर्स है, पर डेहरी में सब लोग मेन्यू पर होते हैं। और दोस्तों, कभी कभी तो नेबर्स ही फॉर्क पकड़कर खड़े होते हैं। तो ये एक हीरोइक स्टैंड था या एक रिचुअल सैक्रिफाइस, लेकिन डेहरी में दोनों एक ही बात है। तो अगर तुम्हें इट यूनिवर्स के डार्क राज पसंद आए तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ पेनीवाइज का कौन सा हिस्टोरिकल इंटरल्यूड तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। और हाँ, स्टैंड पाइप से दूर रहना, क्योंकि कुछ चीजें वापस देख लेती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।